परम महाशांति है, बेहद के विश्व कल्याणकारी, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, पूरे विश्व के वायुमंडल को शांति बनाने वाले, विश्व में वायुमंडल को शांत बनाने वाले, सभी आत्माओं को निसंकल्प बनाने वाले। जब वायुमंडल शांत होगा तो सभी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं, सब निसंकल्प हो जाएगी। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले, सबको सुख शांति का रास्ता दिखाने वाले, सबको बाप का परिचय देने वाले, ऐसे गुप्त पुरुषार्थी सब क्या कहेंगे, ये शांति कहाँ से आ रही है, ये वायुमंडल कैसे बदल रहा है, दुनिया निसंकल्प कैसे हो रही है, ये बेहद के बच्चों का काम है। ऐसा वायुमंडल को परिवर्तन करें। घर में बैठे बैठे बेहद की कला के परम धाम में दादाजी से पावर लेके और पावर फैलाते रहें। सारे भारत के नक्शे पर लाइट फैलाएं। वहाँ से लाइट की किरणें चारों ओर निकल रही है, ऐसे अनुभव करें। और आत्म स्वरूप में रहकर, फरिश्ता स्वरूप में रहकर ऐसा पुरुषार्थ करें। अब थोड़े समय के लिए हम दादाजी को याद करते हैं, आत्म स्वरूप में रहते हैं, दादाजी से पावर लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, आत्मा को हल्की करेंगे, आत्मा में पावर भरेंगे, आत्मा निसंकल्प होगी, आत्मा ने विश्व कल्याणकारी बनेगी, आत्मा में से रेज निकलेंगे और सारी बॉडी में फैलेंगे। और फिर बॉडी के बाद चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। ऐसा सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, ऐसी अनुभूति करो। परम शांति। सभी महारथियों ने सेवा के जो प्लान बनाए हैं उसमें भी विशेष मैदान में आने से पहले एक बात सदा ध्यान में रहे कि बोलना कम, करना ज़्यादा। मुख द्वारा बताना नहीं है, लेकिन करके दिखाना है। कर्म का भाषण स्टेज पर करें। मुख का भाषण करना तो नेताओं से सीखना हो तो सीखो। मुख का भाषण सीखा ना इतने साल, 85 साल, कितने साल हो गए। तो मुख का भाषण नेताओं से सीखो। लेकिन रूहानी युवा सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन मस्तक उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाए। कर्म का भाषण कोई नहीं कर सकता, मुख का भाषण अनेक कर सकते हैं। कर्म भाव को प्रदर्शित करता है, कर्म रूहानियत को सिद्ध कर सकता है। तो सदा सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी ताबीज रखें। वह कौन सा है? रूहानी ताबीज कौन सा है? रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। यह रिगार्ड संकल्प का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो। पहले आप यह महामंत्र मन से पक्का रहे। सिर्फ मुख के बोल नहीं हो, पहले आप और अंदर में रहे, पहले मैं, ऐसा नहीं। मुख से कहते पहले आप, तो मुख से कहते हैं वो अंदर भी वही होना चाहिए। प्लान तो बहुत अच्छे बनाए, लेकिन प्लान बुद्धि बन। प्लेन मतलब बुद्धि बिल्कुल प्लेन, जिसमें कुछ भी ना हो, कोई संकल्प ना हो,
उसको कहेंगे प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि बन, प्लेन प्रैक्टिकल में लाओ। सेवा भले करो, लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सिर्फ शांति शांति तो विश्व में सब कह रहे हैं, अशांति में शांति मिस कर देते हैं। बाहर से तो सब यही नारे लगा रहे हैं, शांति हो शांति हो। अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। अब आप समझ जाओ, मैं इशारे में समझा रही हूँ। अशांति में शांति मिस कर देते हैं। बाहर से तो सब कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि शांति हो, अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। शांति तो चाहिए, लेकिन जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो, वायुमंडल को देख के नहीं। मैं तो बहुत समय से किया और उस समय प्रमाण यही ठीक रहा, लेकिन अब जबकि धरनी बन गई है तो ज्ञान का बीज डालो। टॉपिक भी ऐसी हो तो तुम लोग टॉपिक इसलिए चेंज करते हो ना कि दुनिया वाले इंटरेस्ट लेवे, लेकिन आवे ही इंटरेस्ट वाले। कितने मेले किए, कितने कॉन्फ्रेंस किए, कितने सेमिनार आदि किए। इसका आधार पर टॉपिक बनाए। आखिर गुप्त वेश में कितना समय रहेंगे, आखिर गुप्त वेश में कितना समय रहेंगे। ये पांडवों को बोला है, जो पांडवपति भगवान के साथ है। अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ। वह समय अनुसार जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अभी अपनी स्टेज पर परमात्म बम लगाओ। अभी अपनी स्टेज पर परमात्म बम लगाओ। उन्हों का दिमाग तो घूमे कि ये क्या कह रहे हैं, नहीं तो सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छा बातें बोली, अच्छी रही, और मैं कहाँ वहाँ के वहाँ ही रहे। कुछ हलचल तो मचाओ। हर एक को अपना हक होता है। पॉइंट भी दो तो अथॉरिटी और स्नेह दो। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम परम सत्य बाप, परम सत्य टीचर, परम सत्य गुरु के बच्चे हो। ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत शक्तिशाली। ढंग कैसा हो देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। भगवान माचो कहते हो ना, अपना थोड़े कहते हो। बिगड़ने वाले तो चित्रों से भी बिगड़ते हैं। जो आपने चित्र बनाए हैं, गुड़गावा में चित्र बनाए ना, तो बिगड़ने वाले तो चित्रों में भी बिगड़ते हैं। फिर क्या करते हो? चित्र तो नहीं निकालते देते हो ना। साकार रूप में तो फर्ज से किसी की भी आगे अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव क्या है? कब झगड़ा हुआ? अथॉरिटी से बोलोगे तो कोई झगड़ा नहीं करेगा। ज्ञान की रीति कैसे बोलना, स्टडी की है ना। अब फिर यह स्टडी करो। भाषा को चेंज किया है ना। जब दुनिया के रूप में चेंज कर सके, यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते? कब तक ऐसे चलेंगे? इसमें तो खुश हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है। आखिर दुनिया में यह प्रसिद्ध हो कि यही यथार्थ ज्ञान है। इससे ही गति सद्गति होगी। इस ज्ञान बिना गति सद्गति नहीं। परिवर्तन कर तो, लेकिन यह शक्तियां हैं। इसके एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए, ना से हाँ में आ जाए। यह रूप भी प्रत्यक्ष होगा ना। अभी उसको प्रत्यक्ष करो। कौन सा रूप? दिव्य स्वरूप, फरिश्ता रूप, वो भी तो प्रसिद्ध होगा। परम शांति।